बलियापुर थाना में धनबाद एसएसपी ने किया वार्षिक निरीक्षण। इस दौरान पूरे वर्ष दर्ज मामलों, लंबित कांडों, गिरफ्तारियों और पुलिस कार्रवाई की समीक्षा की गई। न्यूज़ दर्पण। एसएसपी ने लंबित मामलों के जल्द निष्पादन और अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साइबर अपराध और जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया गया। स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को साइबर ठगी से बचाव की जानकारी देने की पहल की जाएगी। साइबर अपराधियों को दिल्ली जाकर गिरफ्तार करने में बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों के कार्य की सराहना भी की गई। एसएसपी ने आम लोगों से कानून का पालन करने और अपराध से दूर रहने की अपील की। साथ ही जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। संवाददाता एमडी रहमत, बलियापुर। रेडी सब कोई का Yes, ready. Sir, are you ready? सर आज बलियापुर थाना पहुंचे हुए हैं, कुछ विशेष बलियापुर थाना का वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम था, वही निरीक्षण करने में आया था। यहाँ पर पिछले एक साल में जो भी केस हुआ है उसकी क्या स्थिति रही है, कितने कांडों में उद्भेदन हुआ है, कितने कांडों में गिरफ्तारी हुई है, कितने कांडों में अभी नहीं गिरफ्तारी हुआ है, पूरे साल भर का जो दस्तावेज है यहाँ उसको मेंटेन किया गया है कि नहीं, संधारित ठीक से हुआ है कि नहीं। लगभग 40 से ऊपर दस्तावेज होते हैं थाना में, उस पर उसकी क्या स्थिति है, सही से संधारित हो रहा है नहीं हो रहा है, थाना में कितने शिकायतें लंबित है। तमाम थाना के फंक्शनिंग से रिलेटेड जितने भी बिंदु होते हैं उस सब पर चर्चा की गई है, सब पर परफॉर्मेंस देखा गया है। थाना में पदस्थापित थाना प्रभारी हो या उनके अधीनस्थ काम करने वाले जितने पदाधिकारी हैं उस सबकी क्या स्थिति रही है। पब्लिक पिटिशंस आए हैं, उस पर से कितने में निष्पादन हुआ है, कितने में नहीं हुआ है। तो ओवरऑल एक पूरे साल भर के थाना का फंक्शनिंग का उसका ऑडिट करना समझिए, या उसका परफॉर्मेंस रिव्यू करने का कार्यक्रम होता है ये निरीक्षण। तो उसी में मैं आज यहाँ हूँ। सर कितने संतुष्ट हैं यहाँ के जो अफसर के कार्य? फंक्शनिंग थाना का बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, केस की पेंडेंसी में काफ़ी कमी आई है, पब्लिक पिटिशंस का निष्पादन ससमय किया गया है और बहुत सारे वारंट्स का निष्पादन किया गया है। बट ऑब्वियसली पुलिस की जॉब ऐसी है कि कभी भी फुल स्टॉप नहीं लग सकता है, निरंतर इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। कुछ कुछ ऐसा जगह है जहां और भी अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है, उसके लिए हमने थाना प्रभारी को निर्देश किया है। एंड आई एम श्योर कि थाना में जो पदस्थापित प्रभारी हैं या उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले जितने पदाधिकारी हैं वो लोग सब सक्षम हैं। जो निर्देश दिया गया है उस पर वो लोग खरे उतरेंगे और अभी तक का जो परफॉर्मेंस चल रहा था उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस अगले वर्ष तक अचीव करेंगे। कुछ स्पेसिफिक निर्देश दिया गया है जिसमें जो फॉरमोस्ट है, जो नंबर 1 प्रायोरिटी है कि थाना में आने वाले जितने भी आगंतुक है, फरियादी हो या आप लोग मीडिया के बंधु हो, उससे बिहेवियर में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। हमारे जो बड़ी पदाधिकारी बैठते हैं वो जितने भी थाना में लोग आते हैं उनसे सही से बात करें, उनकी बातों को सुने। रिसीविंग, अगर कोई आवेदन दे रहे हैं तो रिसीविंग इमीडिएटली देना है और फिर आवेदन में आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करे। ये एक नंबर 1 है। नंबर 2, कोशिश ये करना है कि कोई भी जो संपत्ति मूलक अपराध होता है, चोरी है, गृहभेदन है, इस टाइप का कोई केस नहीं हो, उसको हम प्रिवेंट करें। इसके लिए गश्ती को सुदृढ़ करें ताकि किसी प्रकार के कोई केस नहीं हो। और अगर कोई केस वैसा हो जाता है, कोई घटना घटित होती है, तो उसका उद्भेदन ससमय करें। जो कांड अभी लंबित है, अभी जुलाई के अंत तक इस थाना में कुल 90 कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है, उसको अगले 2 महीने में घटा करके 60 तक लाने के लिए निर्देश दिया गया है। तो ऐसे बहुत जो वारंट है, वारंट भी काफी संख्या में अभी निष्पादन होने के बावजूद भी, चूंकि पहले से बहुत था तो लंबित है, उसके लिए 2 ऑफिसर का एक टास्क फोर्स बनाया गया है जिनको डेडिकेटेड उसी काम पे लगाया गया है। तो उनको निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह में उसकी संख्या 50% कम करे। तो ऐसे करके जहां जहां आवश्यकता पड़ी है वहां स्पेसिफिक दिशा निर्देश दिया गया है एंड आई एम श्योर रिजल्ट और काफी बेहतर होगा। इसके अलावा अभी स्वतंत्रता दिवस सामने है, उसके तैयारी का भी दिशा निर्देश दिया गया है। तो थाना परिसर की साफ सफाई, इसमें काफी काम हुआ है, आप लोग खुद देख रहे हैं। और इसको कैसे सुंदर बनाना है ताकि एक पॉजिटिव वातावरण रहे यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए भी और आगंतुक के लिए भी।
तो ओवरऑल जो जहाँ रिक्वायरमेंट था वहाँ दिशा निर्देश दिया गया है। आई एम श्योर यहाँ की टीम और बढ़िया प्रदर्शन करेगी। सर, ये जो साइबर अपराध है जो जामताड़ा में काफी मतलब चर्चा में रहा कि वहाँ हुआ करता था, लेकिन सर अब वहाँ से निकल के ये बलियापुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहा है और कुछ दिन पहले भी कार्रवाई हुई है। इस पर सर क्या कहेंगे और इस पर अंकुश लगाने की दिशा में किस तरह का मतलब आपका? डेफिनेटली ये हम लोगों के संज्ञान में आया और हम लोगों ने कार्रवाई किया। इसके बाद ही आप लोग इसको जान पाए हैं, क्योंकि पहले तो कोई सूचना आई नहीं थी। हम लोगों की कार्रवाई के बाद ही आसपास के लोग और आप लोग भी जान पाए कि ऐसा कुछ जी। हो रहा है। और हमारी कार्रवाई काफी सख्त हुई है। हम लोगों ने पूरा गांव चिन्हित किया है और डेफिनेटली जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको धनबाद में पनपने नहीं देना है। इसके लिए जो जो कार्रवाई हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और आपको एक बात बताते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि ये 17 अगस्त से 15 अगस्त के ठीक बाद 1 वीक पूरा साइबर अवेयरनेस वीक हम लोग चलाएंगे, जिसमें पूरे जिला में इंटीग्रेटेड रूप से एक बृहद प्रोग्राम 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। जिसमें हम लोगों ने धनबाद पुलिस एक बुक साइबर अपराध से संबंधित हम लोगों ने एक बुक भी पब्लिश कराई है, उसका विमोचन होगा। हम लोग धनबाद के टॉप 20 स्कूल चयनित किए हैं। स्कूल में जा करके बच्चों को साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है उनको सिखाएंगे, ताकि वो जा करके अपने माँ बाप को और अपने दोस्त परिवार के लोगों को भी बता सके। इसके अलावा कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें ऑफकोर्स बलियापुर का भी एक गांव है, वहां हम लोग रात्रि चौपाल लगाने का भी शेड्यूल किए हुए हैं। उस 1 वीक के दौरान पूरे ग्रामीणों को एक साथ बैठा करके उनको बताएंगे। और 4 दिन तक कंटिन्यूअस धनबाद पूरे जिला में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सभी सरकारी स्कूल में प्रत्येक दिन 1 घंटा हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से, सभी स्कूल में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, उसके माध्यम से 4 दिन तक कंटिन्यूअस साइबर अवेयरनेस के बारे में हम लोग क्लास लेंगे। और अलग अलग एनजीओ के माध्यम से, अलग अलग स्कूल के माध्यम से साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। आइडिया यही है कि धनबाद में अधिक से अधिक घरों तक ये बात पहुंचाया जाए कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार होने से कैसे बच सकते हैं, क्या करना है अपनी सेफ्टी के लिए और क्या नहीं करना है। तो हम लोग का एक बहुत ही बृहद स्केल पे प्रोग्राम है जो 17 से 21 तक चलेगा। और जो कार्रवाई है पुलिस की, जो कानूनी कार्रवाई हम लोग करते हैं, आप खुद जानते हैं इस थाना क्षेत्र का एक गांव है, वहाँ भी कार्रवाई हुआ है, बहुत सारे लोग जेल गए हैं। इनफैक्ट साइबर अपराध में धनबाद पुलिस सिर्फ राज्य में ही नहीं पूरे देश में काफी बढ़िया काम कर रही है। बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने अभी दिल्ली से 2 बहुत ही बड़े मास्टरमाइंड साइबर अपराधियों को पकड़ के लाए हैं, जो पूरे देश में सॉफ्टवेयर बनाते हैं और साइबर क्रिमिनल्स को बेचते हैं। इसके लिए हमारे सिटी एसपी साहब को दिल्ली में अभी सम्मानित भी किया गया है साइबर अपराध से रिलेटेड एक्सेलेंस के लिए। तो हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और डेफिनेटली जो जामताड़ा का जो एपिसोड था वो धनबाद नहीं होने देंगे। और अभी जो हम लोगों को संज्ञान में आया है, बलियापुर का कुछ क्षेत्र है, निरसान मंडल का कुछ क्षेत्र है, हम लोग अभी से ही कंप्लीट कर्व कर देंगे और उस अपराध को पनपने नहीं देंगे। 15 अगस्त पूर्व कुछ कुछ संदेश देना चाहेंगे धनबाद की जनता को? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले आप लोगों को और आपके जितने सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे धनबाद जिले वासियों को इस आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम का पर्व है, हम सब जानते हैं। तो देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त को ही नहीं, देशभक्ति रियल मायने में अगर कोई देशभक्त है तो उनका काम है कि हम लोग प्रत्येक दिन नियम का पालन करें, कानून का पालन करें, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करे, आपस में बैर नहीं रखे, सब सामंजस्य होकर के रहें, वही रियल मायने में देशभक्ति होगी। तो मेरी अपील सब लोगों से यही रहेगी कि आप लोग रियल मायने में देशभक्ति के रास्ते पे चलिए। और पुलिस 24 घंटे समर्पित है, तत्पर है। कहीं भी कोई समस्या अगर आती है तो हम लोग आपकी सेवा में हमेशा तैयार हैं। थैंक यू।